आज की इस क्लास में लैंगिक जनन से लाभ और लैंगिक जनन से हानि क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको नोट्स भी इसके दूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम समझेंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से। फिर मैं आपको नोट्स में केवल पढ़ के बताऊंगी, फिर आप वहां से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं लैंगिक जनन से लाभ हमें किस तरह के होते हैं। तो आपका पहला लाभ इसमें होगा कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, उसमें बदलते वातावरण को सहने की क्षमता होती है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। तो यहाँ पे कम शब्दों में लिखूंगी मैं कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, इसके द्वारा उत्पन्न संतान में क्या होती है, बदलते वातावरण को सहने की क्षमता होती है। बदलते वातावरण को सहने की क्षमता होती है। किस तरह से होती है इसमें, तो यह जो पॉइंट है इसका यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता होती है। यानी कि जो लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, इसमें नर और मादा की हमें आवश्यकता होती है। तो इसमें जो दो जनक भाग लेते हैं, दोनों जनकों के जो लक्षण है, जो गुण है, वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ में जो हमारी पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उसके जो आनुवंशिक गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण यानी कि देखिए, अगर हमारे पिताजी की हाइट ज्यादा है, यानी कि लंबे हैं वो हाइट में, मम्मी की हाइट हमारी छोटी है, और अगर जो संतान उनके द्वारा उत्पन्न हो रही है उसकी हाइट अगर लंबी है, तो उसमें किसके गुण है, अपने पिता के गुण है। अगर हाइट छोटी है तो उसमें किसके गुण है, अपनी मम्मी के गुण है। और अगर दोनों की हाइट कैसी है, लंबी है, दोनों एक साइज के हैं, सॉरी, दोनों की हाइट कैसी है, बराबर है, और इसके बाद भी अगर जो संतान उत्पन्न हो रही है वो उसकी हाइट कैसी है, छोटी है, तो उसमें गुण किसके हैं, उसमें जो गुण है वो हमारे जो दादा है, परदादा है, उनके गुण उसमें आते हैं। तो ये क्या है, अनुवांशिक लक्षण, अनुवांशिक गुण होते हैं। तो वो गुण हमें इस लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता होती है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण बदलते रहते हैं, उसके जो गुण होते हैं वो भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पिछले जो गुण होते हैं दादा परदादा के, वो सभी गुण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो वातावरण बदलाता है, यानी कि जो समय बदला रहा है, उसके गुण इसमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका कि इसमें विकास की क्षमता होगी। इसमें क्या होगी, विकास की क्षमता भी बनी रहती है। इसमें विकास की क्षमता क्या होती है, बनी रहती है। यानी कि इसके द्वारा जो जीव है, जो संतान उत्पन्न होती है, वह वृद्धि करने योग्य होती है, वह वृद्धि करेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें विकास करने की क्षमता बनी रहेगी। तीसरा गुण है, तीसरा लाभ है हमारा कि इसमें विभिन्नता होती है। इसमें क्या है, विभिन्नता होती है, इसमें विभिन्नता बनी रहती है। यानी कि विभिन्नता यानी कि एक तरह से अगर हम समझे तो बदलाव इसमें होता रहता है। जो गुण है वो आपस में अलग अलग इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह का बदलाव हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें दादा के गुण भी देखने को मिल सकते हैं, और जो हमारी दादी है उसके गुण भी हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो लक्षण है उसमें विभिन्नता बनी रहती है। तो समझ में आया होगा आपको, इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो आनुवंशिक लक्षण है वो भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें ये क्षमता रहती है, और इसमें विकास की क्षमता भी रहती है। यानी कि
जो वृद्धि करने की जो क्षमता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी और इसी तरह से इसमें विभिन्नता भी बनी रहेगी, यानी कि जो बदलाव होते रहते हैं गुणों में, लक्षणों में, वो भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अब इससे हमें हानि क्या है होती है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो हानि है, तो यहाँ पे मैं केवल हानि की हेडिंग डाल रही हूँ। लैंगिक जनन से हानि पढ़ रहे हैं। पहली हानि हमें इससे होगी कि इसमें हमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, 2 जनक की आवश्यकता होती है, तो ये हमारी पहली हानि है कि 2 जनक चाहिए इसमें। ये हमारी हानि है कि इसमें 1 जनक के द्वारा संतान उत्पन्न नहीं होती, 2 जनक होना आवश्यक है। दूसरा है कि इसमें जो विभाजन होता है, इसमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों विभाजन होना आवश्यक है। कौन सा? समसूत्री। और दूसरा क्या है आपका? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री दोनों विभाजन इसमें होना आवश्यक है। ये हमारी इसकी दूसरी हानि हो गई है। तीसरी हानि है कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान नहीं होती है। ये भी हमें यहाँ पे हानि देखने को मिली है कि जो संतान है जनक के समान नहीं होती है। जनक के समान नहीं होती है। तो ये हमें इससे हानि है। क्या हानि है कि इसमें हमें 2 जनक चाहिए, साथ में 2 जनक चाहिए, और जो संतान भी उत्पन्न होगी वो किसके समान होगी? अपने जनक के समान नहीं होती है, क्योंकि 2 जनक है, पता नहीं किस पे रहेगा, पिता या माता, दोनों में से पता नहीं किस पे। तो इस तरह से इसमें क्या है, इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान नहीं होती है। और इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन की आवश्यकता हमें होती है। तो जो हमने अलैंगिक जनन की हानि पढ़ी थी वो किस तरह से थी कि उसमें अलैंगिक जनन के जो लाभ हमने पढ़े थे कि उसमें हमें 1 जनक की आवश्यकता है और साथ में उसमें समसूत्री विभाजन होता है और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान ही होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें हमें हानि, यहाँ पे जो अलैंगिक जनन के लाभ हैं, अलैंगिक जनन के जो लाभ होते हैं वो क्या है, लैंगिक जनन की हानि है। और जो अलैंगिक जनन की हानि है वो क्या है, लैंगिक जनन के लाभ हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो ये लैंगिक जनन से लाभ, पहला, इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता नहीं होती है। इसके द्वारा आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इसका लाभ, लैंगिक जनन से लाभ का पहला पॉइंट है आपका, इसके द्वारा उत्पन्न संतान में बदलते वातावरण को सहने की क्षमता होती है। किस तरह से होती है अभी मैंने आपको पूरा समझाया है। दूसरा है, इसमें विकास की क्षमता होती है। इसमें विकास की क्षमता होती है। तीसरा, इसमें विभिन्नता की क्षमता बनी रहती है। इसमें क्या है, विभिन्नता की क्षमता भी बनी रहती है। तो ये पॉइंट मैंने अभी आपको समझाए हैं। अब इससे हानि पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन से हानि, पहली हानि क्या हो गई, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें 2 जनक होंगे तभी इसमें हम संतान को जन्म दे सकते हैं। इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है और इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान नहीं होती है। तो ये हमें यहाँ पे इससे हानि हुई है। तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और ये यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट करें। अगले वीडियो में इससे अंतर हम पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जब तक आप इनको कंप्लीट करें।